नमस्कार जी सभी को। केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ। एक बार एक जमींदार होता है और वो अपने खेत में काम कर रहा होता है। तो जब वो खेत की खुदाई कर रहा है, काम करते समय उसको एक चमकीला सा पत्थर मिलता है। वो उस पत्थर को उठाकर अपने बैल के गले में घंटी की जगह पर बांध देता है, क्योंकि किसान को तो बैल सबसे प्यारा होता है और वो सुंदर देखना चाहता है, तो बैल को ही देखना चाहता है क्योंकि वो उसकी कमाई खाता है। जब किसान सारा काम कुम करके खेत का और घर की तरफ जाता है अपने बैल को जोत कर, तो रास्ते में उसे एक सेठ मिलता है। सेठ चमकते हुए पत्थर को देखकर कहता है किसान को कि भाई, इस पत्थर की कीमत तुम क्या लोगे? कहता है भाई, इस पत्थर की कीमत मैं 150 रुपये लूंगा। सेठ कहता है चलो भाई, अच्छी बात है। सेठ को पत्थर पसंद आता है। सेठ उसको 150 रुपये दे देता है और पत्थर को लेकर वो अपनी दुकान की तरफ चल पड़ता है। जो ही सेठ दुकान पर जाता है तो उस चमकते हुए पत्थर को वह अपने पास दुकान में रख लेता है। और जब वो दुकान में बैठा होता है तो एक जोहरी उसके दुकान के आगे से निकलता है। चलते चलते उसकी नजर पत्थर की तरफ पड़ती है तो जोहरी की देख आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। देखता है, मन ही मन सोचता है भाई क्या पत्थर है, क्या चमकीला है, ये तो अच्छा होगा और कीमती होगा। यह सोचकर सेठ को कुछ भी बिना बताए अनजाना सा बन के कहता है, सेठ जी इस पत्थर की कीमत क्या लोगे? कहता है भाई, इस पत्थर की कीमत 250 रुपये। जोहरी कहता है कि नहीं, इतना अच्छा नहीं है ये। कहता है मैं तो इसकी कीमत 200 रुपये दूंगा। लेकिन सेठ कहता है नहीं भाई, मैं तो 250 ही लूंगा। तो वो जोहरी होता है, वो कंजूस होता है। वो सोचता है तू इसको आज छोड़ के चला जा और कल सेठ अपने आप थोड़ा सा कम में दे देगा, ढीला हो जाएगा। और ये सोचेगा भाई ये पत्थर तो है ही, वैसा ही तेरी दुकान में पड़ा है। वो छोड़कर चला जाता है। और फिर दूसरा जोहरी, उसके जाने के थोड़ी सी देर बाद ही दूसरा जोहरी आ जाता है। और जो ही वो दुकान के आगे से निकलता है तो वो पत्थर को देखकर तो हैरान रह जाता है। अरे इतना कीमती पत्थर, और इस छोटे से सेठ के पास, अरे इसकी छोटी सी दुकान तो है ही, तो ये तो मुझे प्राप्त होना ही चाहिए। अब सेठ उस पत्थर को देखकर कहता है हाँ भाई, ये पत्थर तो है मेरा। तो जोहरी कहता है भाई तो इसकी क्या कीमत लेगा? सेठ कहता है 250 रुपये। कहता है 250 रुपये? तो सेठ को तो वही फिर मन में होती है कभी ये भी कम ना कराने लग जाए। हाँ कहता है बिल्कुल पूरे 250 रुपये। तो सेठ तो अपनी बात पे अड़ जाता है। और भाई जोहरी तो पारखी होता है, उसको तो ये पता है कि ये तो बहुत ही कीमती है। तो भाई जोहरी तो फटाफट उसको 250 रुपये देके और पत्थर को अपनी जेब में डाल के और वहां से तुरंत निकल पड़ता है। ये मन में कि कहीं सेठ को लालच ना आ जाए, इसको पता ना चल जाए कि ये पत्थर तो बहुत ज्यादा कीमती है। और फटाफट वहां से दुकान के आगे से निकल जाता है। और फिर वो जोहरी तो वहां से निकल जाता है। और अगला दिन होता है तो वो कंजूस जोहरी है वो आता है और आगे से दुकान के निकलता है। और जब दुकान में घुसता है, अरे पत्थर को ना देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। और सेठ से कहता है अरे सेठ जी, वो पत्थर कहाँ गया? चमकीला पत्थर था वो तुम्हारा। बोला भाई उसको तो एक जोहरी आके ले गया। अरे वो तो माथा पकड़ के बैठ जाता है। कहता है कि सेठ जी तुम तो बेवकूफ हो, अरे वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। तो सेठ जी कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं, मुझसे बड़ा बेवकूफ तू है कि मुझे तो पता नहीं था कि ये पत्थर है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा जोहरी है, तू तो पारखी है। तू देखो थोड़े से पैसे के लालच में उसको छोड़कर चला गया। अब पछताने से क्या होता है? अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई उसको तो जोहरी ले गया, हीरे को तो। अब वो कहता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती होगी और पश्चाताप करता हुआ वो कंजूस जोहरी है वहां दुकान से निकल जाता है। इसलिए हमें भगवान मौका सबको देता है जिंदगी में कभी न कभी, लेकिन हम
तुरंत काम को न करके आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, जन्मदिन पे करेंगे, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं और हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।